ये ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से वीडियो को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और उसके बारे में लोगों को भी दोस्तों को भी बता रहे होंगे। अभी की ज़रूरत घर में रह कर के ज़रूरत है कि क्या अपडेट करते रहना ज़रूरी है। अपडेट करते रहिए। जो पढ़े हैं, जो अभी नहीं हो पा रहा है अपडेशन, उसको वीडियो देख करके अपडेट कीजिए। हूबहू क्लास के जैसा ही मिल रहा है। जितना क्लास में बताया जा रहा है उतना ही आपको वीडियो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसीलिए घर पर बैठ करके और वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। जितना बार वीडियो को देखेंगे उतना ही बार कुछ नया कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो जारी रखते हैं हम लोग। आज हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पॉलिटी में पिछला क्लास हम लोग पढ़ रहे थे राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका के अंतर्गत में हमने विधानसभा पढ़ लिया था। विधान परिषद आज पढ़ना है। राज्य की विधायिका में विधानसभा के बारे में पढ़े थे हम लोग कि विधानसभा के बारे में पढ़े थे कि विधानसभा हूबहू लोकसभा के बराबर है। जैसा लोकसभा केंद्र में है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा है। इस प्रकार से बराबर कहने का मतलब है कि लोकसभा के हूबहू विधानसभा है। मतलब लोकसभा को भी लोअर हाउस कहते हैं, विधानसभा को भी लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा ही भंग होती है, विधानसभा ही भंग होती है। लोकसभा के भी चुनने की एज 25 वर्ष है, विधानसभा की भी चुनने की 25 वर्ष है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। इस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा में सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा के बराबर विधान परिषद है। जैसे राज्यसभा केंद्र में है उसी प्रकार विधान परिषद राज्य में है। एक तरफ आपको हम राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़े थे हम लोग। केवल कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से यह फ़ायदा होगा कि आप देख पाएंगे कि इसमें क्या था सिमिलरिटी, इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें कैसा था, इसमें कैसा। और दूसरी बात कि राज्यसभा का एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। जो वीडियो बना चुके हैं, राज्यसभा बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी राज्यसभा में क्या चीज़ है और विधान परिषद से कैसे वो बराबर है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलेगा कि क्या क्या करना है। तो देखिए, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस या इंग्लिश में इसको राज्यसभा कहते हैं। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधानसभा को हम लोग पढ़े थे। विधानसभा को क्या कहते थे? विधानसभा को कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे विधानसभा को। और इसके मेंबर को कहते थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब शॉर्ट फॉर्म MLA। और विधान परिषद को कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे। और इसके मेंबर को कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MLC। विधान परिषद के मेंबर को कहेंगे MLC और विधानसभा के मेंबर को कहेंगे MLA। MLA का फुल फॉर्म
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का शॉर्ट फॉर्म एमएलसी। राज्यसभा को भी राज्यसभा ही कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे गठन, उसी प्रकार देखेंगे, कंपेयर कर दे रहे हैं आपको कि समझने में आपको आसानी पड़ेगी क्यों बराबर है, साथ साथ में करते चलेंगे। तो हम लोग सारा पॉइंट लिख लेते हैं। गठन, योग्यता, निर्वाचन, शपथ, वेतन भत्ते तो लोकसभा के बराबर ही है, यहाँ भी बराबर ही होगा। फिर कार्यकाल और पद त्याग, ठीक है, और कार्य भी तो बराबर है। गठन में चलेंगे कि राज्यसभा को भी, राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, फिर प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में भंग, देखिएगा, किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब 13 मई 1952 से जो चालू हुआ है, आज तक कभी राज्यसभा भंग नहीं हुआ है। ठीक इसी प्रकार विधान परिषद को भी अपर हाउस, उच्च सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है। ये भी भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा की तरह विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा को और विधान परिषद को भंग कर सकते हैं कि नहीं, तो भंग नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद को बंद कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं। बंद और भंग में अंतर है। भंग मतलब कि पुनः दोबारा फिर चालू हो सकता है। अब भंग मतलब कि बंद, अब भंग मतलब क्या, उसको भंग नहीं के मतलब चल रहा है वो चलते जाएगा। तो जो स्टार्टिंग से जो चल रहा है बंद कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पढ़े, गठन में अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भी अपर हाउस कहते हैं, जिसको किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट गठन में कि राज्यसभा आरएस, राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं पढ़ाए, और अभी एट प्रजेंट राज्यसभा के 245 मेंबर हैं। मतलब 5 सीट खाली है। आपको बताया गया था सारा वहाँ पर कैसे कैसे हैं। विधान परिषद में सीटों की संख्या डिपेंड करती है कि उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए। अधिकतम कितनी, कि विधान परिषद में सीटों की संख्या
उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद की सीट किस पर डिपेंड करती है, तो विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देखते हैं कि किसी राज्य की, एक मानते राज्य की विधानसभा का सीट है 99, तो 99 का 1/3 33 से ज़्यादा होने चाहिए, और इस ज़्यादा हो गया 99 से ऊपर में ले सकते हैं, मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, आपको बताए गए थे कि विधानसभा पूरे राज्य में है और 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी में। तो विधान परिषद भी सभी राज्य में है, विधान परिषद भी सभी राज्य में है, तो सभी राज्य में नहीं है। विधान परिषद उस राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर डिपेंड करती है कि वहाँ पर विधान परिषद होनी चाहिए कि नहीं। जैसे राज्यसभा तो नई दिल्ली में है, ये तो जानते हैं, नई दिल्ली में है, पर विधान परिषद प्रत्येक राज्य में है कि नहीं है? विधान परिषद प्रत्येक राज्य में है कि नहीं? तो नहीं है प्रत्येक राज्य में। उन्हीं राज्यों में रह सकती है विधान परिषद जब उस राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर अगर संसद मंजूरी देगी, तभी वहाँ पर विधानसभा का या तो गठन हो सकता है या समापन हो सकता है। तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, उन्हीं राज्य में है जिस राज्य में विधानसभा प्रस्ताव देकर संसद से अनुमति प्राप्त की है। तो अभी कितने राज्य में विधान परिषद है, अभी वर्तमान में कितने राज्य में है, तो उसके बारे में देखेंगे। क्या है, प्रत्येक राज्य विधान परिषद है कि नहीं है? तो नहीं है। किस पर डिपेंड करता है? तो संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा अनुमति दी जाती है। संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा अनुमति दी जाती है, तब उस राज्य में या तो विधान परिषद का गठन होगा या समापन होगा। दोनों स्थिति में उसी राज्य में विधान परिषद होगा जिस राज्य के विधानसभा का प्रस्ताव दिया गया है संसद में, और संसद उस राज्य में विधान परिषद गठन करने की अनुमति दी है, उसी राज्य में विधान परिषद होगा या समापन होगा। और राज्यसभा तो चल ही रहा है, तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। यह मात्र 6 राज्य में है। कुंभज पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी नहीं है, तो कुंबाटी यही 6 राज्य में है। अभी उड़ीसा में भी विधान परिषद के गठन करने का संसद द्वारा पारित हुआ है, अभी पर गठन नहीं हुआ उसका, ऐसे पारित हो गया है। के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से
तेलंगाना, यही छः राज्य में विधान परिषद है। अब सीट कितनी है विधानसभा? तो कर्नाटक में 75 सीट है, यूपी में 100 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, बिहार में 75 सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है। पहले 40 न्यूनतम है और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा के सीट पर डिपेंड करता है कितना भी है। तो अभी वर्तमान में इतना सीट हैं। सीट की संख्या कर्नाटक में 75, यूपी में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीट अभी है। तो गठन में क्या हम पढ़े कि राज्यसभा को भी अपर हाउस कहते हैं, तो विधान परिषद को भी अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को भी कहीं भंग नहीं करेंगे तो विधान परिषद को कहीं भंग नहीं करेंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 हो सकती है, अभी कितनी है 245। पर विधान परिषद में सीट क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? तो विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। तो अगला आता है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद है कि नहीं है? तो प्रत्येक राज्य में नहीं है, उन्हीं राज्य में है जिस राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा अनुमति दी गई है, उन्हीं राज्यों में विधान परिषद का गठन होगा या समापन होगा। अभी वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। कर्नाटक में कुंबाटी, एक ट्रिक है क्या, कुंबाटी, के से कर्नाटक, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। कर्नाटक में सीट की संख्या 75 है, यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है और तेलंगाना में 40 सीट है। उड़ीसा का भी गठन हुआ है पर अभी मतलब संसद से पारित हो गया है। तो ये पढ़े हम किस में, गठन में। ये हमारा पॉइंट गठन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, याद रखेंगे। याद हुआ तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं, भंग नहीं होगा, सीट की संख्या मैक्सिमम विधानसभा की कुल सीट का 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। विधान परिषद का गठन उस राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर डिपेंड करता है और संसद की अनुमति के बाद वहाँ पर गठन हो सकता है या समापन हो सकता है। जैसे कि तमिलनाडु में पहले विधान परिषद था, तमिलनाडु में विधान परिषद पहले था, परंतु विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पुनः तमिलनाडु अपने राज्य में विधान परिषद के गठन करने के लिए पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है संसद को। वहाँ से अनुमति मिलने के पश्चात या उस राज्य में गठन हो सकता है। या तो गठन करना है या समापन करना, दोनों स्थिति में विधानसभा के प्रस्ताव आपको आवश्यक है। अभी कितने राज्य में है? 6 राज्य में, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सीट बता दिए, कर्नाटक 75, यूपी 100, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, योग्यता के बारे में। योग्यता में सिर्फ एक ही योग्यता याद रखना है कि राज्यसभा चुनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मिनिमम एज 30 वर्ष होनी चाहिए। तो विधान परिषद में भी कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। यहाँ भी 30 वर्ष और विधान परिषद में भी कितने वर्ष? 30 वर्ष। योग्यता में मिनिमम एज 30 वर्ष, मैक्सिमम एज नहीं है। और दूसरी बात
कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए संबंधित राज्य में वोटर होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली का व्यक्ति है, झारखंड में अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो झारखंड में वोटर के रूप में उसका नाम होना चाहिए, तभी लड़ पाएगा, अन्यथा नहीं लड़ पाएगा। विधान परिषद में भी क्या है कि संबंधित राज्य के वोटर होनी चाहिए। मतलब बिहार में अगर है तो बिहार के वोटर के रूप में नाम होना चाहिए। अभी देखिए, अभी राज्यसभा का चुनाव बहुत जगह हुआ, बिहार में, झारखंड में हुआ। झारखंड से 2 सीट था, जिसमें झामुमो से शिबू सोरेन और बीजेपी से दीपक प्रकाश विजयी हुए। उसी प्रकार झारखंड में थी, बिहार में भी अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो राज्यसभा का चुनाव हुआ तो यहाँ पर वहाँ पर है क्या है चीज़ का, वोटर आपको उस राज्य का होना चाहिए। अब विधान परिषद में भी उसी राज्य का वोटर होना चाहिए, दूसरे राज्य का नहीं। तो गठन और योग्यता में क्या पढ़े कि विधान परिषद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं, भांग नहीं कर सकते हैं, सीट मैक्सिमम 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और या न्यूनतम 40 से कम नहीं। विधान परिषद के प्रस्ताव पर संसद की अनुमति के पश्चात किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा या समापन होगा। अभी कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपर हाउस भांग नहीं कर सकते, 1/3 से ज़्यादा नहीं और 40 से कम नहीं। किसके प्रस्ताव पर? विधानसभा के प्रस्ताव पर। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। कितना एज चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए न्यूनतम। अब चलते हैं शपथ। शपथ में चलते हैं कि राज्यसभा के मेंबर को शपथ कौन दिवाएंगे। अब हम पढ़े थे क्या चीज़, सभापति। मतलब राज्यसभा के सदस्य को शपथ सभापति के द्वारा। और सभापति कौन होते हैं राज्यसभा में? पढ़ाए थे, बताए थे, भारत के उपराष्ट्रपति। इन्हीं के द्वारा शपथ दिवाया जाता है। तो विधान परिषद में भी कौन दिवाएंगे शपथ? तो विधान परिषद के सदस्यों को शपथ भी विधान परिषद के सभापति दिवाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा में पढ़े थे, प्रोटेम स्पीकर दिवाते हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनते हैं। पर यहाँ पर सभापति ही दिवाएंगे। देखिए, दोनों के सभापति में अंतर है। क्या अंतर है कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। परंतु विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वो विधान परिषद के मेंबर रहते हैं। विधान परिषद के मेंबर ही सभापति का चुनाव करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र किस सभापति दिवाएंगे और सभापति को कौन चुनता है? तो सदस्य के द्वारा चुनाव होता है। पर यहाँ पर राज्यसभा के रूप में सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, जो उस सदन का सदस्य नहीं रहते हैं।
ये बता चुके हैं, आपको खाली कंपेयर करके बता रहे हैं कि दोनों में आप फ़र्क समझिए कि कितना दोनों में अंतर है। तो करीब करीब काफ़ी अंतर है, कुछ डिफरेंस भी है, तो बहुत ज़्यादा 90 ऊपर % दोनों में सेम है। राज्यसभा में कंपेयर कर दे रहे हैं आपको बीच में, कि आपको इससे पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। तो राज्यसभा का मेंबर को कौन सा पद दिवाएंगे? तो राज्यसभा के सभापति दिवाएंगे। और विधान परिषद को कौन दिवाएंगे मेंबर को? सभापति दिवाते हैं। विधान परिषद के मेंबर को सभापति दिवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बार हम लोग जो 3 नया टॉपिक है, निर्वाचन, कार्यकाल, दंपत्याग और कार्य, इसके बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।